तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामने गौरतुसे नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते वृंदाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा वर्षण करे ताकि निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में मेरा परिचय हो। तत्पश्चात परम गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति दयाल माधव गोस्वामी महाराज वो परमेश्वरी गुरुदेव शिष्य जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभात वह समस्त गुरु परंपरा जययुक्त हो। श्रीमद नित्यानंद प्रभु जययुक्त हो। युगावतार गौर हरि जययुक्त हो। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जययुक्त हो। भगवान के समस्त पार्षद जययुक्त हो। भगवान के समस्त धाम भगवान के समस्त अवतार जययुक्त हो। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि नाम में रतिमति हो सके और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हमारी मति लग सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरुओं को भी दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करें ताकि हमारा गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम इति परमहंस संहिता। इसका प्रथम अध्याय प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय और आज हम 21वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। कल हमने श्रवण किया था कि कैसे कैसे जब नैमिषारण्य में जो सौनकादिक ऋषिगण जो आध्यात्मिक प्रश्न पूछ रहे हैं सूत जी से, सूत जी कैसे करके उनका मतलब पहले उनके जो उन्होंने प्रश्न किए उनका अभिनंदन किया क्योंकि वो प्रश्न भगवान से संबंधित थे। उन सभी ऋषियों का अभिनंदन करते हुए सूत गोस्वामी जी उनको बता रहे हैं। सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि कैसे कैसे भक्ति में आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे किसी स्कूल में जाने से पहले बच्चे को जो जो एबिलिटी होती है उसके बाद स्कूल में कैसे कैसे उसकी पढ़ाई होगी, ये सब सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जैसे भक्ति राज्य में भी तो सबसे पहले आदो श्रद्धा होनी चाहिए। सबसे पहले श्रद्धा होती है, तब जब व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा होती है तब साधु संग, तब उसके हृदय में साधुओं के प्रति श्रद्धा बनती है। वो किसी आध्यात्मिक गुरु की खोज में निकलता है कि हाँ मुझे कोई गुरुदेव सदगुरु मिले जो मुझे भगवान तक मुझे पहुंचाने का और मुझे मेरी जो भगवान में रति लग सके उसमें मेरा मार्गदर्शन करे। तब सदगुरु की कृपा होती है, तब सदगुरु उनको भजन क्रिया तत्
भजन क्रिया बताते हैं कि ऐसे ही सूत गोस्वामी जी भी बोल रहे हैं कि गुरु सदगुरु को ऐसे गुरुदेव जो स्वरूप सिद्ध हैं, जो भगवान के अति प्रिय जन हैं, तो उनके सानिध्य में, ये हमने कल पढ़ लिया। तो वो मैं रूप गोस्वामी जी का बोल रही हूँ। रूप गोस्वामी जी ने एक ही श्लोक में जो सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं उसको मतलब एक्सप्लेन कर रखा है। तो तब तब बोले कि तब भजन क्रिया करते हैं, तब जब गुरुदेव बोलते हैं उस हिसाब से भजन क्रिया होती है हमारी। जैसे नाम जप, जो गुरुदेव ने बोल रखे, शिक्षाष्टकम बोलना, जय ध्वनि बोलना और मंगलाचरण बोलना, गुरु परंपरा बोलना, और जो भजन बोल रखा है ऐसे करके जब कोई निष्ठा से करता है तत् अनर्थ निवृत्ति तब होते हैं। अनर्थ निवृत्ति जो हमने नष्ट प्राय अभद्रेशु ये श्लोक सुना था, तो रूप गोस्वामी जी ने सब एक ही श्लोक में दे दिया है कि कैसे कैसे करके मतलब भक्ति में आगे बढ़ा जा सकते हैं। तब निष्ठा, तब अनर्थ निवृत्ति होगी। तो जो अनर्थ है हमारे जीवन में, सबसे बड़ा अनर्थ है कि हमें स्वरूप विभ्रम, हमें अपने स्वरूप का भ्रम है कि हम ये हैं। तो जब सतगुरुदेव हमें बताते हैं अपने स्वरूप के बारे में और भजन कर करके जब हमारी जो ये सब मिट जाता है और भगवान में रतिमति हो जाती है, तब निष्ठा आती है और भगवान के प्रति तब आसक्ति। इसमें पहले इस श्लोक में हमने सुना कि आसक्ति के बंधन वो काट देता है। तो तब आसक्ति की भी मतलब जो जगत से आसक्ति छूट जाती है और तब भगवान में प्रेम हो जाता है। तो ये हमने कल पढ़ा था ये श्लोक जो सारे, और उसका रूप गोस्वामी ने अपनी भक्ति रसामृत सिंधु में एक ही श्लोक में जो भक्ति के जो स्टेप बाय स्टेप जो साधक करता है उसको बताया और कैसे कैसे है वही जो सूत गोस्वामी जी हैं सौनकादिक मुनियों को बता रहे हैं। आज हम 21वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टा एवा मनीश्वरा। विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टा एवात्मनीश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है और समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। एक बार पुनः अर्थ पर इस प्रकार हृदय की गांठें भिद जाती हैं और समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तो जब सदगुरु के अनुगत्य में और सही मार्गदर्शन में जो भी गुरुदेव आदेश देते हैं भजन क्रिया अगर निष्ठा से करें तो इस तरह की जो गांठें होती है, जो ये गांठ जो हमें भक्ति में आगे नहीं जाने देती, वो सब छिन्न भिन्न हो जाती। जैसे एक नादान बच्चा है, बच्चे होते ना छोटे, उनको पता नहीं रहता मेरा अपना का। तो जैसे कोई किसी का वो खिलौने या कुछ चीज उठा लेता है लेकिन उसे वापस देने में वो रोता है क्योंकि वो अनजान है। उसे ये लगता है कि मेरा, वैसे ही हम जब हमें जैसे अनजाने वश हम जो भी ये चीज है इनको अपना समझ लेते हैं, किसी कारण ये हमसे दूर हो जाती हैं तो हमें दुख होता है। लेकिन गुरुदेव के अनुगत्य में जब आध्यात्मिक शिक्षा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सब मिथ्या है और जो हम किसी से कर्म बंधन जो हम लेंगे वो हमें वापस देना पड़ेगा। अगर यही बात अगर कोई बच्चा करे तो उसको देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती क्योंकि वो जानता है कि ये दूसरे की चीज है। तो वैसे ही जब जीव को अपने स्वरूप का और पता चल जाता है, जगत का पता चल जाता है, तो उसे ज्यादा आसक्ति भी नहीं होती, मोह भी नहीं होता।
धीरे धीरे वो सारे जो बंधन है वो काट देता है और अपने आप को जो परमात्मा को परमेश्वर मान कर और उस खुद को अपना उसका दास मानकर उसकी सेवा में संलग्न हो जाता है और इस जड़ जगत से उसकी आसक्ति समाप्त होती है और वो भगवत धाम चला जाता है। अतो वे कवियो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनीम्। अतो वे कवियो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनीम्। अतएव निश्चित ही सभी आध्यात्मिक अंतकाल के अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्री भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रसन्न करने वाली है। आध्यात्मिकवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रसन्न करने वाली है। और जो भगवान की भक्ति है तो उसे करने से किसी को कभी किसी का मन नहीं भरता कि अब ना करे, हमने बहुत कर दिए। क्योंकि जो भगवान के जो कथा अमृत है उसका पान करने से कभी भी जो भक्तजन होते हैं, उनके शुद्ध भक्त होते हैं, उनको तृप्ति नहीं होती। तो उनकी जो भगवान के प्रति जो प्यास होती, भगवान के प्रति जो उनकी श्रद्धा होती है, वो और प्रगाढ़ होती जा रही है। यहाँ पर विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति विशेषता का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप श्री भगवान हैं और उनके और विस्तार हैं। जो भगवान की नित्य लीलाओं में भाग लेते हैं, श्री कृष्ण तथा बलदेव के अतिरिक्त श्री भगवान के अनन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितनी की ब्रज भूमि में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, तो भगवान की जो लीलाएं हैं उनका नित्य ही वो आस्वादन करते हैं और वो भक्त भी धन्य होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। तो इसमें जो श्री जैव धर्म में हमने पढ़ा था पहले ही उसमें कि एक वो मायावादी सन्यासी था। उसने एक वैष्णवों को देखा तो वो वैष्णव भगवान के विरह में और मतलब भगवान को याद करते कीर्तन करते बेहोश हो रहे थे और उनमें अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो रहे थे और वो भगवान के जो प्रेम में उन्मत्त थे। तो जब उन्होंने उनकी ये दशा देखी तो उनको बहुत आश्चर्य, मतलब इतना प्रेम, इतना मतलब उनका शरीर रोमांचित हुआ उनको उनके दर्शन ही करने से। तब वो उनकी खोज में निकले, लेकिन बाद में उनको तब वो उन्होंने पहले वृंदावन गए, किसी ने तब वृंदावन में उन वैसे सन्यासी नहीं मिले। तब उन्होंने बोले कि तब उनका मन हुआ कि वह नवद्वीप जाता हो। तो नवद्वीप के गोद्रुम द्वीप में गए थे वो। गोद्रुम में उनको वैष्णव मिले। तो वैष्णवों से तब पूछा उन्होंने कि मैंने तो इतने मतलब अच्छे से मतलब जो भी उनके जो मायावादी होते हैं उस मतलब सारे मैंने बहुत श्रद्धा से किया और ये सन्यासी जो भी मेरे धर्म है मैंने अच्छे से किया, जो भी वो उनके जो भी कर्तव्य मैंने पालन किया, लेकिन मुझे इतना रोमांच कभी नहीं हुआ जैसे कि मैंने उन वैष्णवों को देख के मेरे मन में हुआ। तो इसलिए मैंने निश्चय किया था कि मैं किसी वैष्णव का शरणागत हो जाऊंगा। तब उन्होंने जो अपना ब्रह्मवादी वो था उसे त्याग कर वैष्णव की शरणागत हो गए। तो वैष्णव इतनी महान होते हैं, भगवान की भक्ति अति उत्तम होती है। उसे वैसे जैसे और लोग जो धर्मों को अपनाते हैं वो करते तो है श्रद्धा से, जो भी है जो भी उनको बताए जो भी उनके उसमें रहते हैं, लेकिन उनको वो आनंद, वो परमानंद और वो
भगवान की अनुभूति, वैसा दिव्यानंद उनको कभी प्राप्त नहीं होता। वो रूखे सूखे से रहते। तब उन वैष्णवों ने उनको उन वैष्णवों को शरणागत होके तब उनसे दीक्षा ली थी दोबारा। तब वो भी एक महान वैष्णव हुए थे। इस तरह से वैष्णवों की महिमा है। तब एक जो भगवान की भक्ति होती है, तो बोल रहे हैं कि इसमें प्रसन्नता पूर्वक करते हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो, उनको कभी भी जो भगवान की लीला कथा है उनमें ऐसे नहीं, वो छोड़ नहीं सकते। वो जैसे नारद जी हैं, नारद जी को जब भगवान की लगन लगी तो उनके सामने बहुत सारी भी पहले प्रतिकूलताएं आई। उनको भी उन्होंने पार किया, अनुकूलताएं भी आई, उनको उनको भी उन्होंने पार किया। तो लेकिन भगवान ने थोड़ी सी दर्शन दिया और फिर चले गए। तब भगवान, जो नारद जी हैं, उनको और भगवान के प्रति और उनका प्रेम और आगाढ़ हो गया। उनको जो उनका जो चिंतन था और ज्यादा प्रगाढ़ हो गया और भगवान के दर्शन माते। वैसे ही जो भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं, जो निरंतर भी भगवान के अपने हृदय में भगवान के दर्शन करते हैं, वो कभी भी तृप्त नहीं होते। तो भगवत जो ब्रज भूमि की महिमा बता रहे हैं कि जो ब्रज भूमि है, तो जो क्या ब्रह्मा देव भी बोलते हैं, जो ब्रह्मदेव बोलते हैं कि अहो भाग्य मोह भाग्य नंद गोप ब्रजो का श्याम। जो ये इन ब्रजवासियों का, इन भक्तों का कितना बड़ा भाग्य है, जो इनको इनको भगवान का सानिध्य मिला। भगवान की ये दिव्य लीलाओं का ये लोग आस्वादन कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ब्रह्म मोहन लीला में कि मुझे भगवान मुझे, अगर आप मुझे कुछ पहचान देना ही चाहते, तो अगले जन्म में मेरी पहचान ये हो कि मैं किसी भक्त की जो चरण धूलि ले सकूं, किसी भक्त के अनुगत्य में रह सकूं। ऐसा ब्रह्मदेव बोलते हैं, ब्रह्मा जी। तो वो भी भगवान के भक्तों का अनुगत्य मांगते हैं। तो भगवान के जो भक्त हैं उनकी बड़ी महिमा है। सत्वं रजस्तम सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते युक्ता परः पुरुषा एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि विरिञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वा तनोर्नृणां स्युः। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते युक्तः परः पुरुषा एक इहास्य धत्ते स्थितादये हरि विरिञ्चि हरेति संज्ञः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः। दिव्य भगवान प्रकृति के तीनों गुणों सत्व रज तम ये अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन रूपों में से सत्व के स्वरूप श्री विष्णु से सभी मनुष्य परम लाभ प्राप्त करते हैं। जो भगवान है वो हमने उसमें भागवतम में पहले सुना था कि भगवान कैसे सृष्टि की रचना करते हैं और खुद भी उसमें प्रवेश करके तीनों गुणों को उत्पन्न करते हैं और उसी की उन सब में सम्मिलित होके भी वो निर्लिप्त रहते हैं। इन गुणों से वो ऊपर है, त्रिगुणातीत है, त्रिगुणातीत भगवान। दिव्य भगवान प्रकृति के तीनों गुणों सत्व रज तथा तम ये प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है और वे सभी भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों गुणात्मक रूप ग्रहण करते हैं। तो भगवान ही
सब कुछ करते हैं, पालन भी संहार भी। शिव जी बोलते हैं उत्पत्ति स्थिति संहार कारणम सर्व कारणम। भगवान जो होते हैं वो उत्पत्ति भी करते हैं, उसका पालन भी करते हैं, और लास्ट में शिव के रूप में उसका संहार भी करते हैं। इन तीनों रूपों में सत्व गुण के स्वरूप श्री विष्णु ने से सभी मनुष्य परम लाभ प्राप्त करते हैं। पार्थिवा पार्थिवा दारुणो भूमस्तस्माद् त्रिमयः तमस्तु रजस्तस्माद् सत्त्वं यद् ब्रह्मदर्शनम्। पार्थिवाद् दारुणो भूमस्तस्माद् त्रयीमयः तमस्तु रजस्तमसात् सत्त्वं यद् ब्रह्मदर्शिनम्। अग्नि की लकड़ियां पृथ्वी का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से उत्तम धुआं है। अग्नि से भी उत्तम है। अच्छा, अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञ से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से उत्तम है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्व गुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। इसमें बताया गया है कि श्री भगवान की भक्तिमय सेवा से ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से छुटकारा पाया जा सकता है। पहले श्लोक में हमने पढ़ा था कि जो भगवान की भक्ति होती है वो सत्वगुण में स्थिर रहकर की जा सकती है। तो इसमें वो रखे जैसे कि अग्नि मतलब लकड़ी से उत्पन्न होती है, तो लकड़ी से श्रेष्ठ क्या है? अग्नि। तो इसी प्रकार इसमें बताया गया कि रजोगुण तमोगुण से उत्तम है, लेकिन सर्वोत्तम सतोगुण है, क्योंकि इससे भगवत धाम, भगवान के चरण कमल प्राप्त होते, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। सब कुछ ही जिसको भी जो चाहिए वो सब प्राप्त हो जाता है। भगवान बोलते हैं कि मैं जो उनकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करता हूँ, योग सेम्यम वहाम्यम, और जो उनके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। बजीरे मुनियो अथाग्रे भवन्तम् अधोक्षजम् सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाया कल्पन्ते यनुतानिह। बजीरे मुनियो अथाग्रे भवन्तम् अधोक्षजम् सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाया कल्पन्ते यनुतानिह। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने श्री भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने हेतु और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने हेतु श्री भगवान की पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार से मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। हमने बहुत भागवतम जी में बहुत सारे मुनियों को देखा जिन्होंने जैसे करदम मुनि है, और कपिल भगवान, वो तो भगवान ही है। जो ऋषभ देव है, और बहुत सारे जो ऋषि मुनि है, उन्होंने भगवान में ध्यान लगा के भगवान को सब कुछ मान के भगवान की सेवा करके भगवान की पूजा करके भगवान के प्राप्त किया है। धर्माचरण का उद्देश्य भौतिक लाभ प्राप्त करना या आत्मा का पदार्थ के अंतर का सरल ज्ञान अर्जित करना नहीं,
धार्मिक अनुष्ठानों का परम उद्देश्य अपने आप को भौतिक बंधन से मुक्त करना है, उस दिव्य जगत में स्वतंत्र जीवन पुनः प्राप्त करना जहाँ भगवान ही प्रधान रहते हैं। अतएव धार्मिक नियमों का संचालन स्वयं श्री भगवान द्वारा होता है तथा धर्म का उद्देश्य महाजनों अर्थात श्री भगवान के अधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। श्री भगवान के ऐसे 12 विशेष प्रतिनिधि हैं जो 12 महाजनों के बात हो रही है इसमें। इन्हीं महाजनों का अनुसरण करना चाहिए, उससे परम लाभ होता है। जिन्होंने अपनी जो भौतिक संसार से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे जो साधु संत हैं, और उनका अनुसरण करना चाहिए। मुमुक्षवो घोर रूपाना हित्वा भूतपति नथा नारायण कला शांता भजन्ति अनसूयः। मुमुक्षवो घोर रूपाना हित्वा भूतपति नथा नारायण कला शांता भजन्ति अनसूयवः। मोक्ष के प्रति गंभीर मनुष्य निश्चित रूप से द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर व भयानक रूपों को अस्वीकार करते हैं। केवल श्री भगवान तथा उसके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों का ही पूजा करते हैं। इसमें मोक्ष बोल रहे, मोक्ष मतलब जीवन मरण से छुटकारा, भगवान की प्राप्ति। तो जो द्वेष रहित होते हैं, तो जो इस जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए या भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए अपना जो सर्वस्व भगवान के चरणों में निछावर करते हैं, वो द्वेष रहित होते हैं, सबका सम्मान करते हैं, किसी का भी वो अपमान नहीं करते। अब फिर भी वो जो भयानक जो देवी देवता होते हैं, घोर तथा भयानक रूपों को अस्वीकार करते हैं। जैसे देव देवताओं के हौर रूपी होते हैं, जैसे काली माता हो गई और काल भैरव हो गए, और भी जो भी, उनको वो उनकी पूजा न करके सिर्फ भगवान की ही पूजा करते हैं, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष वो जानते हैं कि भगवान ही जो सर्व कारणों के कारण है, भगवान ही के जो भक्ति में आनंद है, और भगवान ही सभी भौतिक बंधनों को भगवान का नाम ही काट सकता है। इसलिए वो अन्यत्र नहीं, उनका ध्यान नहीं जाता और किसी देवी देवता में उनका मन नहीं लगता। और तब क्योंकि ये तो सिद्ध पुरुष है, लेकिन खटवांग महाराज जी का भी हमने प्रसंग सुना था। तो जब इंद्र ने बोला था उनको कि आप कुछ वर मांगो, तो उन्होंने बोल दिया था कि मैं भगवान के अलावा मैंने कभी किसी से नहीं मांगा, क्योंकि भगवान ही सर्व कारणों के कारण है। इसलिए मैं उन्हीं की शरण लेता हूँ। अब मैंने हमेशा उन्हीं की शरण ली है और अब मैं उन्हीं के चरणों में ध्यान लगाऊंगा, ऐसे करके उन्होंने बोला था। जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो भगवान के चरणों को कभी नहीं छोड़ते और उन्हीं की भक्ति करते हैं। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वे पितृभूत प्रजेशादीन् श्रियेश्वरस्य प्रजेप्सवः। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वे पितृभूत प्रजेशादीन् श्रियेश्वर प्रजेप्सवः। जो मनुष्य रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन,
शक्ति, संतान तथा लाभ उठाने की इच्छा करते हैं। कामस्ते अपृत ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो जो लोग, जो जिन लोगों को स्त्री, धन, शक्ति, जिनकी बुद्धि काम वासनाओं से अपृत मतलब अपहरण हो गया, जिनकी बुद्धि का मतलब जिनकी बुद्धि नष्ट मतलब हो गई, जिनको ये सब चाहिए, तो भौतिक साधन चाहिए, तो वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। और जो सिद्ध स्वरूप लोग होते हैं वो जो जानते हैं कि ये नाशवान चीजें हैं और ये शरीर नाशवान है और क्षण भंगुर है और बहुत दुर्लभ है और इस शरीर से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तो वो इन चीजों को, भौतिक चीजों को नहीं मांगते भगवान से। जो मनुष्य रजोगुणी तमोगुणी हैं वे पितरों, अन्य जीवों, देवताओं की पूजा करते हैं और वो उन्हीं के धाम भी तब जाते हैं। यांत देव व्रतान देवान पितृयांति पितृवता भूतानि यांत भूतेजा मध्या यांति मध्या जिनोपि माम। जो जिस जिस देवता की पूजा करते हैं वो उस धाम को जाते हैं और जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं वही भगवान के धाम जा सकते हैं। भगवान ने भगवत गीता में बोल रखा है। और तो ये भी बोल रखे हैं कि जो जिनको भौतिक साधन चाहिए, शक्ति चाहिए और प्रतिष्ठा चाहिए, तो वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेवं परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेवे परो धर्मा वासुदेव परा गति। एक बार पुनः, ऐसे इजी है ये। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेवं परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मा वासुदेव परा गति। प्रमाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात के लिए है। समस्त सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान हैं और समस्त कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने हेतु की जाती हैं। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन के परम लक्ष्य हैं। जो समस्त वैदिक ग्रंथों का जो सार है वो है भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति और साधु संग। क्योंकि साधु संगी से हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। गुरु वैष्णव के अनुगत्य ही में हम भक्ति जान सकते हैं। तो जो समस्त शास्त्रों का जो ज्ञान है वो भगवान को जानने के लिए ही है और यज्ञ भी उनको ही प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। अहम सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। मैं ही सभी यज्ञों का स्वामी भी हूँ और भोक्ता भी हूँ, भगवान ने भगवत गीता में बोल रखा है। सारे योग भी भगवान के स्वरूप को जानने के लिए है। समस्त सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान हैं। समस्त कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने हेतु की जाती हैं। तो जो भी ध्यान मार्ग से भी और जो तपस्या से भी जिन्होंने, जैसे मार्कंडेय मुनि है, तो वो बहुत से मनवंतरों से भगवान की तपस्या में लीन होते हैं, भगवान को
जानने के लिए कि भगवान के जो के बारे में और जान सके। तो वो सब क्या है, भगवान भगवान के लिए ही है। उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करना ही धर्म है। जो जीव का धर्म है वो भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करना है, वे ही जीवन के परम लक्ष्य हैं। अब भगवान भगवत प्राप्ति, भगवान की सेवा ही जीव का परम लक्ष्य होना चाहिए, इस श्लोक में बताया गया है। स स ए वेदं स सा स ए वेदं स सा ससाग्रे भगवानात्मा मायया सद्रूपया चासो गुणमया गुणो विभु। स एवेदं स सा जाग्रे भगवा भगवानात्मा मायया सद्रूपाया चासो गुणमया गुणो विभु। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगी शक्ति के कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की थी। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी अंतरंगी शक्ति के कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की थी। भगवान की स्थिति सदैव दिव्य है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कार्य कारण शक्तियां उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। अतः वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। उनका अस्तित्व, रूप, कार्य और साज सामग्री ये सब भौतिक सृजन के पूर्व विद्यमान थे। इस श्लोक में बताया गया है कि जो भगवान है, जो उन्होंने प्रारंभ में जो सृष्टि की, जब सृष्टि प्रारंभ की थी, तो अपनी जो दिव्य शक्ति से ही सारे जो कार्य और कारण को उन्होंने उत्पन्न किया था। तो जो भगवान के इस दिव्य स्वरूप को और भगवान की दिव्य जन्म कर्मों को समझ लेता है, तो जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वता त्यक्तम देहा पुनर्जन्म। जो भगवान के जन्म कर्मों को समझ लेता है, उसको दोबारा से धरती पे नहीं आना पड़ता। तो ऐसे भगवान के दिव्य कार्य कारण होते हैं। तया विलसितेषु स्व गुणेषु गुणवानिव अंततः परविष्ट अभाति विज्ञानेन विजृंभितः। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के पश्चात श्री भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए भी उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। जब भगवान ने सृष्टि को करने के लिए ब्रह्मदेव को उत्पन्न किया, ब्रह्मदेव ने विभिन्न जीवों को और विभिन्न प्रकार के जो प्राणियों को उत्पन्न किया। तो भगवान अपनी सृष्टि में सब में प्रवेश करते हैं, सभी अणु में, सभी जो जीव है, छोटी चींटी में भी, और सब में, सबके हृदय में है। लेकिन वो तब भी
सब में होके भी वो अव्यय है। अव्यय मतलब अपने पूर्ण रूप में विद्यमान है, मतलब पूरी सृष्टि में भी है, ब्रह्मांडों में भी, सबके हृदयों में भी है, सभी शक्तियों में भी है, और इतना सब होने में भी वो अव्यय है, उनका अपने पूर्ण दिव्य स्वरूप में वो विद्यमान है। यथा 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 ही विवाहितो वह्नि दारुषु दारुस्व एकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। यथा ह्यवहितो वह्नि दारुस् दारुस्वेक स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। परमात्मा रूप में श्री भगवान सभी वस्तुओं में उसी प्रकार व्याप्त रहते हैं जिस प्रकार काष्ठ के अंदर अग्नि व्याप्त रहती है, और इसी प्रकार यद्यपि वे एक अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार के दिखते हैं। जैसे सभी लकड़ियों में अग्नि विद्यमान होती है, वैसे भगवान के जो सभी रूप हैं, भगवान के जो सभी शक्तियां हैं, वो एक होके भी अनेक दिखते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री वासुदेव अपने किसी एक पूर्णांश से संपूर्ण भौतिक जगत में विस्तार करते हैं, और उसका अस्तित्व परमाणु ऊर्जा तक के अंदर देखा जा सकता है। पदार्थ, प्रतिपदार्थ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भगवान के परमात्मा स्वरूप के विभिन्न परमाणु हैं। जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है और दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप से श्री भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों के वैद्य श्रवण तथा कीर्तन की समस्त विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है, जिनका वर्णन उपनिषदों तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्य में विशेष रूप से हुआ है। श्रीमद् भागवतम ऐसे वैदिक साहित्य की प्रमाणिक व्याख्या है। श्री भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा की जा सकती है, और दिव्य विषय को अनुभव करने का एकमात्र यही तरीका है कि जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मनुष्य की दैवी चेतना अन्य दैवी चेतनाओं से अनुकंपा से प्रकाशित की जा सकती है। श्रीमद पूज्य गुरु काष्ठ रूप जो गुरुदेव होते हैं, काष्ठ रूप जीवात्मा में विनम्रता से श्रवण करने वाले कणों द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट करा कर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करते हैं। अतः विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे दैवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। मनुष्य ठीक से सुन सकता है, जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता है। जो भी भगवान का स्वरूप है, भगवान की जो दिव्य लीला है, वह सदगुरुदेव की कृपा से ही समझ में आती है, और जो गुरुदेव हैं उनको जो जीव पे कृपा करते हैं कि जो भगवान की लीला है और जो भगवान के नाम है उनकी रति हो सके और वो भगवान के स्वरूप को पहचान सके, तो पहचान कर आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सके। आज की कक्षा को यहीं पे विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो